हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है उससे पहले हम बात करेंगे हमने आज कौन कौन से ट्रेड किया। आज हमारा ट्रेड था M&M, जो कि मैं कल आपको बता के गया था कि ऑटो सेक्टर पे आपको पर्सनली फोकस रखना है। ठीक है ना। तो M&M आज हमारा जैकपॉट ट्रेड था। ठीक है। तो M&M यानी कि उसमें कैपिटल डबल ही हुआ था। ठीक है। एंड सेकंड ट्रेड था हमारा HCL टेक, सॉरी HDFC MC था। ठीक है ना। उसमें हमने कॉल साइड पे भी किया था, पुट साइड में भी किया था। तो कॉल साइड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था एंड पुट साइड में हमने वहाँ पे एक अच्छा ट्रेड बना था, तो हमने उसका टारगेट भी अचीव हुआ था। और उसके बाद हमने ट्रेड किया था सिप्ला में भी किया था, HCL टेक में भी किया था, सबके टारगेट आए। और सिप्ला और HCL टेक स्मॉल प्रॉफिट पे चल रहा है, BTST में भी है। चलो ठीक है, देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। बैंक निफ्टी। ठीक है। तो बैंक निफ्टी के आप लेवल को देखोगे तो लेवल आप देखोगे, ये देखो मेरे कल के ही लेवल डले हुए हैं। देखो मार्केट ने डॉट टू डॉट उसको रेस्पेक्ट किया है। ठीक है। तो हमारा निफ्टी बैंक में टारगेट क्या होने वाला है कल का, सेम टारगेट जो लेवल डला हुआ है 46,700 का। ठीक है ना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, 46,700, ठीक है ना, 46,200 के आसपास क्लोज हुआ है, 46,250। ठीक है। तो मुझे कल इसके नीचे जाता हुआ तो नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। मुझे यहाँ से 46,700 के आसपास से आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है ना। 46,700, 46,800 के आसपास से। ठीक है ना। तो वहां से आपका एक पुट साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है ना। ये जो लेवल है ना, यहाँ से आपका एक पुट साइड का ट्रेड प्लान होना चाहिए। अदरवाइज मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होता है तो यहाँ से आपका एक कॉल साइड का ट्रेड बनेगा। ठीक है ना। यानी कि 300-400 पॉइंट का टारगेट है इसमें। ठीक है। और हम नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है निफ्टी। निफ्टी देखो डॉट टू डॉट लेवल ने काम किया है, 21,958 यानी कि 21,950। ठीक है ना। टारगेट अचीव हुआ था। ठीक है ना। मॉर्निंग में हम देखेंगे तो मॉर्निंग में देखो मार्केट गैप अप खुला। ठीक है ना। वहां से ही नीचे गिरा। ठीक है ना। मार्केट ने सपोर्ट कहाँ पे बनाया था, 21,800 के आसपास, जो कि मैं आपको लेवल बता के गया था, 21,800 सपोर्ट का काम करेगा। वहां से ही आपको इसमें बाइंग का ट्रेड मिला। ठीक है ना। यानी कि 150 पॉइंट का टारगेट कुछ यहाँ पे भी आपका अचीव हुआ। ठीक है ना। अब हमारा कल का इसमें नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है, लेवल पहले के डले हुए हैं, 22,000 का हमारा टारगेट होने वाला है इसमें। ठीक है ना। 22,100 का। ठीक है ना। सेफ की मैं बात करूं तो आपको 22,000 के नीचे ओपन होता है ना, जैसे जिस लेवल पे क्लोज हुआ 21,930 के आसपास क्लोज हुए, अगर इसी लेवल पे अगर आपको ओपन मिलता है ना, यानी कि 5 मिनट की कैंडल का वेट करना है। ठीक है ना। 21,950 के ऊपर निकलती है कैंडल, यानी कि 21,950, 21,960 के ऊपर निकलती है कैंडल, तब आपको एक ट्रेड प्लान करना है। उसमें आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 22,050 का, सेकंड टारगेट होना चाहिए 22,100 का। ठीक है। चलो इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, एम एंड एम, जो कि आज हमारा जैकपॉट ट्रेड रहा। ठीक है ना। देखो इसमें एक लेवल डले हुए हैं पहले के ही, 1740 के ऊपर। ठीक है ना। तो M&M में हमारा कल क्या प्लान होने वाला है, M&M में छोटा टारगेट है, छोटा तो नहीं कहूंगा, 1800 का टारगेट है। ठीक है ना। 30 पॉइंट बहुत होते हैं इसमें, 350 का इसका लॉट साइज है। तो M&M में हमारा 1800 का टारगेट है। ठीक है ना। 1770 के पास क्लोज हुआ है। ठीक है ना। 1770 के पास क्लोज हुआ है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 1760 का। ठीक है ना। 15 मिनट कैंडल पे है, 1760 का क्लोज होना चाहिए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके, 10-11 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके आपका 1800 का टारगेट होना चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड कौन सा है, एसबीआई को तो मैं कवर ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी चल चुका है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर ही कवर किया था। 660 का लेवल था, 660 के लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे बाइंग दिखेगी, तो कंटिन्यूस अपने लेवल पे चल रहा है। ठीक है ना। 700 का हमारा टारगेट था, वो भी अचीव हो चुका है, 700 के ऊपर चल रहा है, 760 आ गया। ठीक है ना। तो इसको हम अवॉइड करते हैं, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बुलिश हो चुका है। ठीक है ना। अगर स्कैल्पिंग करना हो, स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट है। ठीक है ना। अगर इसको ट्रेड करना है तो इसी ट्रेड लाइन की तरह ही करना है आपको। ठीक है ना। धीरे धीरे चलेगा, ट्रेड लाइन ड्रॉ करके तब आप इसमें ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है ना। इस तरीके से। ठीक है ना। ये नहीं कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है तब आप बाई करो, उसको थोड़ा नीचे आने दो। ठीक है ना। रीटेस्ट करने दो ट्रेड लाइन का, उसके बाद यहाँ कहीं पे एंट्री होना, फिर ऐसे करके अभी देखो इसी पैटर्न पे चल रहा है, तो इसी करके आप स्कैल्पिंग कर सकते हो एसबीआई में। ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा टाटा कॉम।
टाटा कॉम गैप अप खुला, सेम पैटर्न जो निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिला, मार्केट में मॉर्निंग में गैप अप मार्केट खुला, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। उसके बाद उसने सपोर्ट अपना क्रिएट किया था 1740 पे, जो कि मैं आपको देखो लेवल डाल के गया था। यहीं पे आपको मार्केट ने आपको यहाँ पे आपको बुलिस की एंट्री दी। टारगेट आपका 1760 का था, शायद मैं आपको बता के भी गया था 1760 का। सेकंड टारगेट आप 1780 का रखना, ठीक है। तो इसमें टारगेट भी आ चुका है और अभी भी ये बुलिश स्टॉक है, ठीक है ना। 1800 का हमारा लेवल डला हुआ है, 1800 के टारगेट का आप वेट कर सकते हो। कल भी इसमें एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, ठीक है ना। 1750 के ऊपर ही है, ठीक है ना। अगर आपको इसमें कल ट्रेड करना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें 1745 का। टारगेट आपका होना चाहिए इसमें 1770 और 1800 का, ठीक है। हीरो मोटोकॉर्प, चलो हीरो मोटोकॉर्प को देख लेते हैं। हीरो मोटोकॉर्प को अवॉइड करो, क्योंकि यहाँ पे जो लास्ट में ये दो कैंडल बनी है ना 15-15 मिनट पे माराबुजू कैंडल बनी है, ये थोड़ा वीकनेस को दर्शा रही है, ठीक है। टीवीएस मोटर देखते हैं। सेम पैटर्न, मॉर्निंग में प्रॉफिट बुकिंग ओपन हुआ, उसके बाद इसने लेवल को टेस्ट करते हुए जा रहा है, ठीक है ना। तो M&M सॉरी टीवीएस मोटर 2100 के ऊपर हमें ट्रेड प्लान करना है, ठीक है ना। आप देखोगे इसने अपने 2100 के लेवल पे, यानी कि अपने रेजिस्टेंस के पास इसने अपने लेवल को होल्ड किया, ठीक है ना। तो कल इसमें एक ट्रेड अच्छा बन सकता है। 2105 के ऊपर आप इसमें एंट्री बना सकते हो, 2150 का टारगेट रहेगा, ठीक है ना। 5 से 10 पॉइंट का ऐसे लगा के, और सेकंड टारगेट 2200 का, ठीक है ना। 2200 का तो नहीं दिखेगा मगर आपको 2150 को आपको कल टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। कोफोर्ज, कोफोर्ज में कल आपको बता के गया था, ठीक है ना, कि कोफोर्स में आप देखोगे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल थी लास्ट में, जो 5 मिनट की कैंडल देख 15 मिनट की कैंडल देख रहे हो। वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है इसमें, ठीक है ना। सेम पैटर्न, मॉर्निंग में मार्केट गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई, देन उसके बाद डॉट टू डॉट 6544 पे देखो मैंने ये लेवल डाल रखा था, ठीक है ना। यहीं पे आपको इसने बाइंग का सिग्नल दिया, ठीक है। यहाँ से जो हमारा टारगेट था 6600 का टारगेट था वो भी अचीव हुआ, 6700 का टारगेट था वो भी अचीव हुआ, ठीक है ना। नेक्स्ट ट्रेड इसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट टारगेट की। तो अगर किसी को करना, अगर इसी लेवल पे आपको मिल जाता है, ठीक है ना, 15 मिनट की कैंडल आपको स्ट्रॉन्ग दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तब आपका इसमें टारगेट होना चाहिए 6800 का, और सेकंड टारगेट होना चाहिए 7000 का, 7000 का टारगेट, ठीक है ना। मगर वो आपको फरवरी में आते हुए दिखेगा, यानी कि 6 से 7 दिन आपको लग सकते हैं इसमें, ठीक है ना। मगर इस लेवल का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसने अपने लेवल को थोड़ा होल्ड किया था 6700 के आसपास, रेजिस्टेंस की तरह काम ना करे। मेरा पर्सनली व्यू है कल यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, ऊपर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो आप 6800 का टारगेट रख सकते हो इसमें। ये भी 200 पॉइंट कुछ अप है आज, ठीक है। तो हमारा इसमें सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट 6800 का है, ठीक है ना। इससे बड़ा अभी एक्सपेक्ट मत करो, 6800 के ऊपर निकलता है ना, तब हमारा 7000 का टारगेट 102 दिन में आपको आते हुए मिल जाए। 6800 तो आ जाए पहले, ठीक है ना। आपको इसमें एंट्री की मैं बात करूं तो एंट्री अगर इसी लेवल पे आपको मिल जाता है, ठीक है ना। आप इस पैटर्न को देखोगे ना किस तरीके से चल रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इस ट्रेड लाइन का जरूर यूज करना है, ठीक है ना। जब आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो करो ना, इस ट्रेड लाइन पे आप जरूर फोकस रखो, ठीक है ना। इस तरीके से 6600 का टारगेट आया, ठीक है ना। थोड़ा पुल बैक लिया, रीटेस्ट लिया, उसके बाद आपको लास्ट में आपको बाइंग देखने को मिली। और अभी भी आप 15 मिनट की कैंडल पे आप देख रहे होगे तो आपको इसमें यहाँ पे एक डूजी कैंडल बनती हुई दिखी, ठीक है ना, जो आपको बाइंग का सिग्नल दे रही है, ठीक है ना। तो आपका ये वाला टारगेट रहना चाहिए। फर्स्ट टारगेट की मैं बात करूं तो आपका टारगेट होना चाहिए, फर्स्ट टारगेट आप 6750 का फर्स्ट टारगेट रखना है इसमें, ठीक है ना। 6661 पे तो क्लोज है, 6750 का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, 6800 का आपका सेकंड टारगेट होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं हमारा। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा ट्रेंड, जो कि ट्रेंड देखोगे आप 4000 का मैंने टारगेट दे रखा था, 4000 का टारगेट आया, इसमें अच्छा प्रॉफिट भी बुक किया है। एंड लास्ट में भी इसमें बाइंग देखने को मिली 3900। मैंने बताया हर 100 पॉइंट के लेवल पे बायर्स बैठे होते हैं, ठीक है ना। हर 100 पॉइंट के लेवल पे रेजिस्टेंस भी होता है, हर 100 पॉइंट के लेवल पे बायर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो 4000 के लेवल 3945 के आसपास क्लोज हुआ है, ठीक है। अगर आपको इस पर कल ट्रेड प्लान करना है इसमें, तो आपको एंट्री यहाँ पे, ठीक है ना, इस लेवल पे,
ठीक है ना। स्टॉप लॉस का है 3925 पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है ना। और इसका टारगेट 4000 का रहना चाहिए। आपको एंट्री 3950 के ऊपर मिलता है ना, 3952 या 55 के ऊपर आप एंट्री प्लान कर लेना, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस, या आप सबसे बेस्ट रहेगा आप 15 मिनट की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के आप 4000 के टारगेट का वेट कर सकते हैं, ठीक है। 4000 के टारगेट का ये कल एक बार और टेस्ट करेगा, हो सकता है ये कल ब्रेकआउट करके, ठीक है ना, 4100 के लेवल को टेस्ट करे, ठीक है ना। तो 4100 में भी टारगेट डाल के रखो, क्योंकि अभी देखो उसको गिरना होता ना तो वो सीधे नीचे गिरता, ठीक है ना। और उसने लास्ट में आके भी उसमें अगर बाइंग आई है ना तो वो स्ट्रांग है काफ़ी ज़्यादा चार्ट। तो 4100 का हमारा सेकंड टारगेट है इसमें, ठीक है ना। मैंने क्या बताया इसमें 3955, ठीक है ना, 3955 या 3960 के आसपास आप एंट्री कर लेना, 15 मिनट की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है ना। 4000 का फर्स्ट टारगेट रखना, ठीक है ना। 4000 के ऊपर निकलता है, होल्ड करता है अपने लेवल पे, जब तक आपको वहां पे सिग्नल नहीं मिलता, ठीक है ना, तब तक आप वहां से सेल नहीं करेंगे, ठीक है ना। 4000 के लेवल पे होल्ड करता है, ठीक है ना, वेट करेंगे, या तो प्रॉफिट बुक कर लो, ठीक है ना। क्योंकि अब ये कभी कभी होता क्या है कि एक एक घंटे तक अपने लेवल को होल्ड करता रहता है, होल्ड करके अगर ब्रेकआउट दे रहा है, रेंज को ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, तब आप वहां पे आप कॉल साइड की एंट्री प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 4100 का रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड हमारा इंडिगो। तो इंडिगो हमारा जरूर फेल हुआ, ठीक है ना। जो इंडिगो में हम 3200 का टारगेट लेके चल रहे थे, ठीक है ना, मगर ये अच्छी बात है कि अब हमारा यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा बनेगा, ठीक है ना। इंडिगो ये 3000 का लेवल है ना, 3000 या 3020, ये पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो इंडिगो की मैं बात करूं तो अभी इसमें टारगेट की मैं बात करूं तो इंडिगो 3033 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट रहने वाला है 3080 का फर्स्ट टारगेट, अगर इसी लेवल पे आपको मिल जाता है 3040 के ऊपर आप एंट्री का प्लान करना है इसमें, ठीक है ना। 3080 का टारगेट रहने वाला है और उसका स्टॉप लॉस होने वाला है 20 पॉइंट का, ठीक है ना। यानी कि 40 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हो, यानी कि 1:2 का रिवॉर्ड रहेगा, ठीक है, रेस रिवॉर्ड। या जैसे कि मैं हर बार बोलता हूँ 15 मिनट की कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा लेना। बाकी ट्रेड जब तक आपको बता रहा है ना कि ऊपर जाने वाला है, जब तक दिख रहा है आपको लेवल की चल रहा है चल रहा है, चलने दिया करो उसको, ये नहीं कि आपने छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते कौन सा है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा सिप्ला। सिप्ला में जो मैंने आपको बताया था कि होल्ड भी था, ठीक है ना, हम लोगों ने कल भी बाई किया था और आज भी हमारा बाई है, क्योंकि और सिप्ला की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो सिप्ला कल मेरा बेस्ट ट्रेड रहने वाला है, जिसका टारगेट 1450 होने वाला है। क्लोजिंग भी अच्छी जगह दी है, 1420 के ऊपर क्लोज है, ठीक है ना, ठीक है ना। और उसने आज काफी देर तक अपने लेवल को होल्ड किया है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, सारी चीज हमने हमारे फेवर में है, ठीक है ना। सपोर्ट की तरह अपने लेवल का काम भी कर रहा है, देखो ये जो सपोर्ट सपोर्ट यहाँ पे बनाया, सपोर्ट यहाँ पे बनाया, ठीक है ना, सपोर्ट सपोर्ट, ठीक है ना, ये पूरा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है 1400 का लेवल, ठीक है ना। तो हमारा इसमें टारगेट रहने वाला है 1450 का, सेकंड टारगेट हमारा 1500 का, जो कि मैंने इसमें लेवल पहले के डले हुए हैं, ठीक है। कल ये मेरा सबसे बेस्ट ट्रेड रहने वाला है सिप्ला, ठीक है ना। जिस तरीके मतलब यानी कि रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं तो रिस्क रिवॉर्ड की फेवर में सबसे बढ़िया है कि यानी कि मार्केट देखो, अभी देखोगे ना कि मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था, ठीक है ना, उसके बाद भी उसने अपने लेवल को होल्ड किया है बराबर, 2-3 दिन में देखोगे तो देखो कंटिन्यूस उसने जो उसका लेवल था 1420 का जो सपोर्ट बनाया था, ठीक है ना, उसके नीचे वो कभी गया ही नहीं। अब ये मत कहना कि 10 पॉइंट ये सर ये नीचे आ गया, नहीं, इतना तो वो चलता है। और आप देखोगे तो 1400 के नीचे कभी नहीं आया, 1420 के आसपास उसने अपना सपोर्ट बना रखा है, ठीक है ना। लेवल को देखो, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ठीक है ना। आप ये देखो, ये पहले एक रेजिस्टेंस था, ब्रेक कर दिया, अपने लेवल को होल्ड किया इसने बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ से कल आपको एक बड़ी बाइंग देखने को मिल सकती है, हो सकता है कि आपको कल ये 102 दिन में, जो मैं आपको पहले ही बता के गया था कि 1500 के टारगेट इसमें 102 दिन में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, सिप्ला कल मेरा बेस्ट ट्रेड रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड हम देख लेते हैं, लास्ट ट्रेड है एल टी। एल टी मेरे पास मैसेज आया था, कमेंट किया था कि सर एल टी के बारे में कुछ बताओ, तो एल टी को मुझे थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा। एल टी अच्छा भी हो रहा है, ठीक है ना, काफी अच्छा ट्रेड बन रहा है इसमें, सिग्नल भी मिलना इसमें चालू हो गया, मगर इसमें थोड़ा अगर मैं स्विंग ट्रेड की बात करूँ ना तो स्विंग ट्रेड काफी अच्छा बन सकता है, ठीक है ना। 3250, ठीक है ना,
3250 यानी कि गैप फिल करेगा कि नहीं करेगा, देखते हैं। अभी मुझे तो नहीं लग रहा कि करेगा, क्योंकि जिस तरीके से ना 3200 के आसपास से 3250 से बाइंग का सिग्नल मिलना स्टार्ट हुआ है, स्विंग ट्रेड के लिए काफी अच्छा रह सकता है ये ट्रेड। ठीक है ना, अगर किसी का पुट साइड में ट्रेड है तो एग्जिट करना चालू कर दो। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अब बाइंग का सिग्नल मिलना चालू हो चुका है। ठीक है ना, तो अगर इस ट्रेड को मैं थोड़ा इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। हम्म अगर मैं इसमें कल अगर एंट्री का प्लान करूंगा, ठीक है ना, वैसे तो मैं करने नहीं वाला। मैं मेरे पास मैसेज आया था इसलिए मैं बता देता हूँ, कमेंट किया था। मैं इसमें 3340 के ऊपर मैं प्लान करूंगा बाई करने का। ठीक है ना, 3340 के ऊपर जैसे ही निकलता है ना, उसके बाद मेरा प्लान होगा इसमें 3440 का टारगेट रहने वाला है इसमें मेरा। ठीक है ना, एलटी ऐसा नहीं है कि वैसा कुछ बेकार ट्रेड बन रहा है। ठीक है ना, मगर ये ध्यान रखना कि अभी आप लोगों ने अगर पुट साइड में ट्रेड लिया है तो उसको अब एग्जिट कर देना, क्योंकि इसमें अब बाइंग का सिग्नल मिलना चालू हो चुका है। ठीक है ना, अब इसमें बाइंग का ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बाइंग में अच्छा ट्रेड बन रहा है अभी ये सेटअप। ठीक है ना, मार्च की अगर मैं बात करूँ ना, मार्च में, तो ये आपको मार्च में अभी देखो 3300 के आसपास चला, मार्च में देखो आपको ये 3600 3700 के आसपास मिलेगा ये। ठीक है ना, वो हो सकता है कि आपको फरवरी में ही क्या नाम है 3500 3600 के लेवल देखने को मिल जाए। आप देखोगे तो फरवरी में, आप देखो फरवरी में आप इसमें वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हुआ है। आर एस आई आर एस आई आर एस आई यूज़ करें, आर एस आई की ज़रूरत नहीं है, आर एस आई तो 40 के पास ही होगा इसका। ठीक है ना, तो बढ़िया सिग्नल है। ठीक है, स्विंग ट्रेड किसी को करना है तो एंट्री कर सकता है। ठीक है ना, स्विंग ट्रेड की अगर मैं बात करूँ ना, इसमें स्विंग ट्रेड अगर किसी को करना है तो अच्छा रहेगा स्विंग ट्रेड। 3500 का टारगेट रखना, 3300 पे है, 50 से 60 पॉइंट का एसएल तो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, 1:3 का टारगेट बनेगा। अगर 150 पॉइंट का टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो 50 पॉइंट का एसएल लगा के कर सकते हो। 50 पॉइंट, 3240 3250। ठीक है ना, 3240 का स्टॉप लॉस ठीक रहेगा। ठीक है ना, 3240 के स्टॉप लॉस से 3500 के टारगेट का वेट कर सकते हो आप। ठीक है, और जितने भी लोग हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, जब तक आप शेयर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है ना, रोज मैं जैकपॉट दे रहा हूँ, उतने बढ़िया ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है ना, ऑटो सेक्टर पे मैंने बोला था फोकस करने के लिए, ऑटो सेक्टर में देखो आज एम एंड एम हमारा जैकपॉट ट्रेड था। ठीक है ना, हमने तो काफी सारे ट्रेड भी किए। कल कल का मैं आपको बता के जा रहा हूँ पर्सनली कि सिप्ला मेरा कल बेस्ट ट्रेड रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उसने अपने लेवल को पूरा होल्ड किया ना लास्ट तक। ठीक है ना, तो वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो बड़ा मूव के लिए रेडी हो रहा है। कभी भी आ सकता है उसमें, आपको कल बड़ा मूव देखने को मिल जाएगा, हो सकता है आपको परसों, मगर मेरा पर्सनल व्यू है उसमें कल आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें कल वॉल्यूम भी आज इंक्रीज हुआ है काफी ज्यादा। ठीक है, चलो बाय।